कभी सोचा है कि फोन से एक टैप किया और चाय वाले को पैसे पहुंच गए? ये होता कैसे है? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? आज हम इसी दुनिया की पहेली को सुलझाने वाले हैं। क्यूआर कोड से लेके बड़े बड़े बैंक ट्रांसफर तक, चलिए डिजिटल पैसे की इस कहानी को समझते हैं। अच्छा, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। पिछली बार जब कुछ खरीदा था तो पेमेंट कैसे की थी? क्या जेब से कैश निकाला था, कार्ड स्वाइप किया था, या फिर बस फोन निकालकर एक टैप कर दिया? हम में से ज्यादातर लोग अब फोन ही इस्तेमाल करते हैं, और यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए इस दुनिया को समझने के लिए हम मिलते हैं अनिका से। अनिका, जो बिल्कुल हम सब की तरह है, उसने भी पैसों को बदलते देखा है। पहले वो करारे नोट और खनकते सिक्के हुआ करते थे, और अब सब कुछ डिजिटल है। उसकी दुनिया अब तेज है, आसान है और कैशलेस है। तो ये सब काम कैसे करता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अनिका के साथ एक पूरा दिन बिताना। तो दिन की शुरुआत हो रही है। अनिका को अपनी सुबह की चाय चाहिए और ऑफिस के लिए मेट्रो भी पकड़नी है। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चे हैं। चलिए देखते हैं कि वो इन्हें कैसे मैनेज करती है। तो अनिका ने चाय के पैसे कैसे दिए? कैश निकाला? नहीं, उसने बस अपना फोन निकाला और वो जो काला सफेद डब्बा होता है ना, जिसे हम क्यूआर कोड कहते हैं, बस उसे स्कैन कर लिया। ये एक तरह से उसके फोन का दुकानदार के फोन से बात करने का सीक्रेट तरीका है, वो भी बिना किसी बैंक डिटेल को शेयर किए। इसका नाम ही है क्विक रिस्पॉन्स, और काम भी उतना ही क्विक है। सुनने में बड़ा नया लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि क्यूआर कोड कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसे जापान में 1994 में बनाया गया था। मतलब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने से दशकों पहले ये मौजूद था। कमाल है। तो इस स्कैन के पीछे का असली जादू क्या है? वो है यूपीआई, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये वो कमाल का सिस्टम है जो एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पलक झपकते ही पैसे भेज देता है। और सबसे बड़ी बात, किसी को भी अपना बैंक अकाउंट नंबर या कोई और पर्सनल जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ एकदम सेफ और सिक्योर है। और ये प्रोसेस इतना आसान है। जब अनिका मेट्रो का टिकट लेती है तो बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। क्यूआर कोड स्कैन करो, अमाउंट डालो, अपना सीक्रेट पिन डालो, और हो गया, पैसे तुरंत ट्रांसफर हो गए। ये इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। ठीक है, चाय और मेट्रो की छोटी मोटी पेमेंट तो हो गई, लेकिन अगर कोई बड़ा अमाउंट भेजना हो तो, जैसे कि घर का किराया। आज महीने की पहली तारीख है और अनिका को अपने मकान मालिक को पैसे भेजने हैं। शायद इसके लिए यूपीआई बेस्ट ऑप्शन ना हो। यहीं पर दूसरे डिजिटल टूल्स काम आते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 बड़े ऑप्शन हैं, एनईएफटी और आरटीजीएस। देखिए, एनईएफटी छोटे मोटे रोज के ट्रांसफर के लिए एकदम सही है, लेकिन अनिका का किराया एक बड़ा अमाउंट है, 2 लाख रुपए से ज्यादा, इसलिए वो आरटीजीएस यूज कर रही है। इसका मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो ये पक्का करता है कि बड़ी रकम तुरंत और सेफ तरीके से पहुंच जाए। अब चाहे एनईएफटी करें या आरटीजीएस, एक चीज दोनों में कॉमन है और बहुत जरूरी है, आईएफएससी कोड। इसे आप अपने बैंक ब्रांच का एड्रेस या पिन कोड समझ सकते हैं। ये 11 कैरेक्टर का कोड ये पक्का करता है कि पैसा बिल्कुल सही पते पर, मतलब सही बैंक ब्रांच में ही जाए। और एक छोटी सी मजेदार बात, इसका 5वां कैरेक्टर हमेशा 0 होता है। दोपहर हो चुकी है और अनिका के फोन पर एक अलर्ट आता है, लेकिन इस बार बात पैसे भेजने की नहीं, बल्कि पैसों को सेफ रखने की है। क्योंकि देखिए, इतनी सुविधा के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसे एक नई सर्विस के लिए अपनी पहचान वेरीफाई करनी है, और यहीं से डिजिटल सिक्योरिटी की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि बैंक को कैसे पता चलता है कि स्क्रीन के उस पार जो इंसान है वो वाकई में आप ही हैं, कोई और तो नहीं है? इस सवाल का जवाब शुरू होता है केवाईसी से, मतलब नो योर कस्टमर। इसे समझिए बैंक के साथ एक डिजिटल हैंडशेक। बैंक आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसी चीजों से ये कंफर्म करता है कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं। ये डिजिटल दुनिया में भरोसे की पहली सीढ़ी है। लेकिन रोज के लेन देन के लिए क्या? उसके लिए है ओटीपी, यानी वन टाइम पासवर्ड। ये एक तरह का जादुई कोड है जो सिर्फ एक बार काम करता है और कुछ मिनटों में खुद ही खत्म हो जाता है। ये 6 अंकों का कोड सीधा आपके फोन पर आता है और आपके पैसों की सुरक्षा करता है। इससे बेहतर क्या होगा? और हाँ, सिस्टम इन कोड्स को लेकर बहुत सीरियस है। अगर किसी ने 3 बार गलत ओटीपी या पिन डाल दिया तो अकाउंट ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाता है। ये शायद थोड़ी सी परेशानी लगे, लेकिन ये फ्रॉड से बचाने के लिए एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी फीचर है। ओटीपी के अलावा 2 और बहुत ज़रूरी चाबियां हैं हमारे पास,
एक है पिन यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम यूपीआई और एटीएम में यूज करते हैं, और दूसरा है सीवीवी यानी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, वो 3 डिजिट का नंबर जो कार्ड के पीछे होता है और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब दिन खत्म होने को है और आनिका ने सोचा कि चलो थोड़ी ऑनलाइन शॉपिंग की जाए, और ये हमें हमारे आखिरी डिजिटल पेमेंट टूल की तरफ ले जाता है जिससे हम चीजें और सर्विसेज खरीदते हैं। यहाँ आते हैं दो बड़े खिलाड़ी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। फर्क बहुत सिंपल है। डेबिट कार्ड से आप अपना पैसा खर्च करते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, जिसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, उससे आप बैंक का पैसा उधार लेकर खर्च करते हैं। तो सवाल बस इतना है, क्या आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं या बैंक का? यही इन दोनों में मुख्य अंतर है। तो दिन खत्म हो गया है, और अगर हम देखें तो सुबह की चाय से लेकर रात की ऑनलाइन शॉपिंग तक अनिका ने कितने सारे पावरफुल डिजिटल टूल्स इस्तेमाल कर लिए हैं जो आज हमारी फाइनेंशियल दुनिया को चलाते हैं। तो फटाफट से रीकैप करते हैं, है ना? छोटी मोटी और तुरंत पेमेंट के लिए यूपीआई और क्यूआर कोड, बड़े ट्रांसफर के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी, पैसों के सही पते के लिए आईएफएससी कोड, डिजिटल पहचान के लिए केवाईसी, और इन सब को सेफ रखने के लिए ओटीपी, पिन और सीवीवी। ये है हमारा अपना डिजिटल फाइनेंशियल टूल किट। आखिर में ये सारी टेक्नोलॉजी एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर टिकी है। इन सब का मकसद एक ही है। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, ई वॉलेट का मुख्य उद्देश्य कागज रहित धन स्थानांतरण को आसान बनाना है। बस यही इसका सार है। तो अब जब ये सारे टूल्स हमारी समझ में आ गए हैं, सवाल ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अपनी डिजिटल फाइनेंशियल दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत अब हमारे ही हाथों में है। संभावनाएं बहुत हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।